सो हेलो फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम स्टडी कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। नाउ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में अब तक हमने देखा कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है और किस तरह से एक केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन किया जाता है। नाउ फ्रेंड्स आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, दैट इज बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। Today we are going to see that how to balance a chemical equation. How to balance a chemical equation. Now ये पॉइंट काफी स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ होता है, बिकॉज केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करें। यानी कभी कभी तो इक्वेशन इजीली बैलेंस हो जाते हैं, बट समटाइम्स हमारे इक्वेशन बैलेंस नहीं होते। सो फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पे बुक की ही मेथड यूज करने वाला हूँ, बट बुक की ही मेथड में फ्रेंड्स हम अपनी एक छोटी सी ट्रिक ऐड करेंगे जिससे हमारे हर इक्वेशंस इजीली बैलेंस हो पाए, और उसके बाद आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को आफ्टर दैट यू कैन बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। जस्ट आपको एक छोटी सी ट्रिक पता होना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स बुक में हमें जो मेथड दी है उसे हम बुलाते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बट हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करने का भी अपना एक राइट प्रोसीजर है। अगर आपको वो पता है देन फ्रेंड्स वो मेथड आपके लिए काफी यूजफुल है, ओके। बट अगर वो ट्रिक आपको पता ही नहीं होगी तो देन उस मेथड का फ्रेंड्स कोई यूज नहीं। नाउ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन देखने से पहले व्हाई देयर इज नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। ये भी फ्रेंड्स एक पॉइंट है, बट दूसरा पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फ्रेंड्स आपने 9th स्टैंडर्ड में ये लॉ सीखा है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी जितना मास फ्रेंड्स रिएक्टेंट के साइड पे है सेम अमाउंट ऑफ मास प्रोडक्ट साइड पे भी चाहिए। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसी मास को ओबे करने के लिए हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। नाउ बैलेंस करने के लिए हमारी ट्रिक क्या होगी कि सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे। मेटल्स यानी जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, इन मेटल्स को हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स यानी कि जैसे कॉपर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ओके। देन फ्रेंड्स एक बार नॉन मेटल बैलेंस हो गए फिर से आप मेटल्स को बैलेंस करोगे, ओके। उसके बाद आप चेक करोगे कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, और एंड में आप देखोगे कि क्या हाइड्रोजन बैलेंस है। फ्रेंड्स आपको इस मेथड से आपके रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, फिर देखो नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं। जैसे ही नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया वापस से जाओ फर्स्ट स्टेप पे कि मेटल बैलेंस है कि नहीं वो चेक करो। फिर एक बार मेटल और नॉन मेटल दोनों बैलेंस हो गए फिर देखो ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया वापस से फर्स्ट स्टेप के पास जाओ, अगेन चेक करो कि मेटल बैलेंस है, फिर नॉन मेटल बैलेंस है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस, और सबसे एंड में फ्रेंड्स आप देखोगे हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। अगर आप फ्रेंड्स इस मेथड को फॉलो करोगे तो मोस्ट ऑफ द केस में फ्रेंड्स आपका हाइड्रोजन भी अपने आप बैलेंस ही हो जाएगा, ओके। जैसे आपको ये मेथड फॉलो करनी है। बट हमेशा याद रखो जैसे भी आप कोई भी चीज को बैलेंस करोगे वापस से आपको फर्स्ट स्टेप पे जाना है और देखना है कि मेटल बैलेंस है कि नहीं, फिर चेक करना है नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं, फिर चेक करना है कि ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, और एंड में हाइड्रोजन। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। हमारा फर्स्ट रिएक्शन है कॉपर react with copper reacts with oxygen and gives us carbon monoxide। See friends अब तक आपने देखा होगा कि कार्बन जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तब फ्रेंड्स वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, बट जब कार्बन पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है तब वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। मोनो यानी सिंगल, तो यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। ना क्या ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है? सो नहीं, बिकॉज सी यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, कार्बन फ्रेंड्स बैलेंस,
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं। सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड पे क्या राइट डाउन करेंगे, 2। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। बट मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, जैसे आप कुछ भी बैलेंस करो, जाओ पहले स्टेप पे मेटल बैलेंस है कि नहीं, बट यहाँ तो कोई मेटल है ही नहीं। चेक करो नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं, और यहाँ एक ही नॉन मेटल है, सॉरी 2 नॉन मेटल है फ्रेंड्स, बट बैलेंसिंग के वक्त आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करोगे, सो उन्हें छोड़ के यहाँ पे एक ही नॉन मेटल है, कार्बन। तो यहाँ 1 कार्बन और प्रोडक्ट के साइड पे 2 कार्बन हो गए। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे 2। सो 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये हो गई फ्रेंड्स हमारे रिएक्शन बैलेंस। सो काफी इजी था। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सपोज वी हैव मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ये क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विद वाटर। मैग्नीशियम नाइट्राइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे वी विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH twice and plus ammonium that is NH3। तो ये रिएक्शन है कि हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड था, उसमें हमने थोड़ा सा वाटर ऐड किया, तो दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और हमें प्रोडक्ट दिए जो थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, मेटल। सो मेटल 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 मैग्नीशियम, यहाँ पे 3 मैग्नीशियम, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 राइट डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 3 राइट डाउन कर दी। तो सी यहाँ भी 3 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम और यहाँ भी 3 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। सी फ्रेंड्स, बैलेंसिंग करने का यही मतलब है कि किसी एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड पे भी चाहिए। जैसे अगर रिएक्टेंट साइड पे मैग्नीशियम के 3 एटम है तो प्रोडक्ट साइड पे भी मैग्नीशियम के 3 एटम्स ही चाहिए। जैसे यहां हमने देखा कि यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स थे, तो प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन के 2 एटम्स। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी आपको ऑक्सीजन के 2 एटम्स ही चाहिए, तभी वो रिएक्शन बैलेंस होगा। ना फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं था। तो जब कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होता, यू कॉल इट अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। स्केलेटल नहीं फ्रेंड्स, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होता, सो यू विल कॉल इट अ स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। बट अगर रिएक्शन बैलेंस है like this, so you may call it a balanced chemical reaction। okay, तो चलो फ्रेंड्स अभी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सो मेटल बैलेंस हो गया। मेटल के बाद कौन आता है, नॉन मेटल। तो सी फ्रेंड्स, नॉन मेटल में कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करना है, इन्हें छोड़ के बाकी के नॉन मेटल्स देखने हैं, बिकॉज उन दोनों को तो हम बाद में कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन। सो वहां 2 है, यहाँ 1 है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट डाउन करेंगे। सो यहाँ भी 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ भी 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। बट मैंने क्या कहा था, जैसे किसी चीज को बैलेंस करो, फर्स्ट स्टेप पे जाओ, यानी चेक करो मेटल बैलेंस है कि नहीं। सो 3 मैग्नीशियम बैलेंस, 2 नाइट्रोजन बैलेंस। अभी चेक करो ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम, सो 3 2 6। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 एटम्स है। कितने एटम्स है, 6। और यहाँ पे कितने एटम है, सिर्फ 1। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो यहाँ भी 6 ऑक्सीजन और यहाँ भी 3 2 6 ऑक्सीजन। ओके, सिर्फ फ्रेंड्स आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, बट अगेन नंबर ऐड किया है तो वापस से चेक करो मेटल बैलेंस है कि नहीं।
थ्री मैग्नीशियम मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं, टू नाइट्रोजन बैलेंस, देन ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस। एट द एंड आपको चेक करना है हाइड्रोजन, सो 6 2 12, सो हाइड्रोजन के 12 एटम्स है रिएक्टेंट साइड पे। यहां पे देखो 3 2 6, तो यहां पे 6 हाइड्रोजन, 2 3 6, यहां भी 6 हाइड्रोजन, तो 6 + 6 कितने हो जाएंगे 12। तो प्रोडक्ट साइड पे भी 12 हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट साइड पे भी 12 हाइड्रोजन, दैट मींस ये रिएक्शन बैलेंस। तो सी फ्रेंड्स, अगर आप इस मेथड को यूज करोगे तो आप किसी भी रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर पाओगे। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, हम ट्राई करेंगे फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व करें ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड्स, सॉरी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में फ्रेंड्स रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं आया तो ये आगे जाके भी आपके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए बेटर है कि आप 10th स्टैंडर्ड में ही केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें वो सीखें। ना हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, नाउ वी हैव बेरिलियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, जो है Al2SO4 थ्राइस, यानी 3 टाइम्स। नाउ जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, सो आपको प्रोडक्ट मिलता है बेरियम सल्फेट, और उसी के साथ आपको मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये है फ्रेंड्स आपकी रिएक्शन मिल गई। अभी बैलेंस करना है आपको मेटल। ना आप देखोगे यहाँ पे 2 मेटल है, एक है एल्यूमिनियम और दूसरा है बेरियम। ना दोनों में से आप किसी भी मेटल से स्टार्ट कर सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे बेरियम से, तो बेरियम यहाँ पे 1 एटम, यहाँ भी बेरियम का 1 एटम, सो मेटल बैलेंस। दूसरा मेटल चेक करो एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड देयर इज ओनली 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, तो उसे तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे 2, यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम, यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम, नंबर राइट डाउन किया है, इसलिए वापस से फर्स्ट स्टेप बेरियम बैलेंस है कि नहीं वो चेक करो। 1 बेरियम 1 बेरियम, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। इसके बाद फ्रेंड्स मेटल बैलेंस हो गए। मेटल के बाद क्या चेक करना है कि नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं। तो नॉन मेटल में कौन आता है सल्फर, ओके, और क्लोरीन। तो सी फ्रेंड्स क्लोरीन देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे 2 3 6 क्लोरीन, वहां पे 2 है, यहाँ पे 6 क्लोरीन। तो उस 2 को फ्रेंड्स 6 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 3 2 क्या हो जाएगा 6 क्लोरीन, और यहाँ पे 2 3 6 क्लोरीन, तो क्लोरीन बैलेंस। बट सी फ्रेंड्स नंबर ऐड किया है तो वापस से फर्स्ट स्टेप कि मेटल बैलेंस है कि नहीं। तो सी 3 बेरियम और यहाँ पे सिर्फ 1 बेरियम, तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी 3 एटम्स ऑफ बेरियम और यहाँ भी 3 एटम्स ऑफ बेरियम। फिर चेक करो दूसरा मेटल बैलेंस है कि नहीं, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, देन नॉन मेटल 3 2 6 क्लोरीन, 2 3 6 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस। और एंड में कौन आता है फ्रेंड्स अभी दूसरा नॉन मेटल सल्फर, ये सल्फर, तो 3 एटम्स ऑफ सल्फर, और यहां भी फ्रेंड्स 3 एटम्स ऑफ सल्फर, यानी सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस। अभी कौन बचा है फ्रेंड्स सिर्फ ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोजन तो इस रिएक्शन में है ही नहीं। सो अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सो 4 3 12 ऑक्सीजन, और यहां भी 4 3 12 ऑक्सीजन, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो गए। तो सी फ्रेंड्स मैंने कहा था कि इस मेथड को फॉलो करो, इस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी हर केमिकल रिएक्शन इजीली सॉल्व हो जाएगी। लेट्स सी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, या नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड reacts with oxygen, gives us water
प्लस सल्फर। सो ये हमारी रिएक्शन है। हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट है। हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन हम ऑक्सीजन गैस के साथ करवाते हैं। ओके, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा और उसके साथ सल्फर मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेटल है तो नहीं है, यानी हम चेक करेंगे कि इस रिएक्शन में नॉन मेटल है कि नहीं। तो नॉन मेटल कौन प्रेजेंट है? सल्फर। तो सबसे पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा सल्फर को। तो यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, तो सल्फर बैलेंस। फिर देखो ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। सो 2 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 राइट डाउन करेंगे। सो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। बट वापस से फर्स्ट स्टेप की तरफ जाओ, चेक करो नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं। ओके, तो एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर, 2 ऑक्सीजन एटम एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी किसकी तरफ आना है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन की तरफ। तो सी 2 हाइड्रोजन एटम और प्रोडक्ट साइड पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम। तो वहां पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो वहां के 2 करने, वहां पे 4 लाना पड़ेगा। तो नहीं, इसे 4 में कन्वर्ट करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 2 2 जा क्या होगा? 4 हाइड्रोजन। तो ये 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन। ओके, बट अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर ऐड किया है। पहले चीज पे जाओ, नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं। नॉन मेटल में यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ सल्फर और यहाँ पे जस्ट 1 एटम ऑफ सल्फर। तो इसे भी 2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी 2 एटम्स ऑफ सल्फर और यहाँ भी 2 एटम्स ऑफ सल्फर। देन ऑक्सीजन चेक करो, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर हाइड्रोजन चेक करो, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, इतना इजी है। लेट्स सी सम मोर केमिकल रिएक्शन। ओके, सो लेट मी रेज दिस। Okay, sorry friends. Now our next chemical reaction is number 5, I think so. Okay, so now we have C2H6. C2H6 का मतलब होता है फ्रेंड्स इथेन। ओके, इथेन फ्रेंड्स आप 11th स्टैंडर्ड में ये सब सीखने वाले हो। इन कंपाउंड्स को हम बुलाते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जो जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन की मदद से बनते हैं। जैसे ये कंपाउंड, इसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए इस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स बुलाते हैं। ओके, और इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? इथेन। ये सारी चीजें फ्रेंड्स आप 11th स्टैंडर्ड में सीखने वाले हो। ओके, सो जब हम इथेन को बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए फ्रेंड्स क्या लगता है? ऑक्सीजन। सो इथेन बर्न होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और बर्न होते समय इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन। ओके, वो क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस हीट। ओके, याद रखो फ्रेंड्स, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ये बर्न होता है तो ये हमेशा फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, एंड उसी के साथ सम अमाउंट ऑफ हीट भी वहां पे रिलीज होगी। तो अभी हमारे पास रिएक्शन है, चलो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले किसे बैलेंस करना है? मेटल को, बट पूरे रिएक्शन में मेटल नहीं है तो जाएंगे नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। 2 कार्बन, ओके, नॉन मेटल कौन है? कार्बन। सो 2 एटम्स ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करो। कार्बन बैलेंस हो गया, 2 एटम्स ऑफ कार्बन, 2 एटम्स ऑफ कार्बन। फिर बैलेंस करो ऑक्सीजन को। सो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखो, तो यहाँ भी 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4। बट नंबर राइट डाउन किया है तो फर्स्ट स्टेप पे जाओ,
यानी कार्बन चेक करो, तो 2 कार्बन 2 कार्बन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ये वाला भी ऑक्सीजन है ना, तो यहां पे अगर आप देखें, जस्ट अ मिनट, सॉरी, 2 2 2 जा 4 और ये +1 5, तो यहां पे टोटल 4 + 1 ऑक्सीजन इक्वल्स टू टोटल 5 ऑक्सीजन है। और यहां पे फ्रेंड्स हमारे पास जस्ट 2 ऑक्सीजन आइटम। नाउ फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में अभी इसे बैलेंस कैसे करना है, बिकॉज ये एक ऑड नंबर है, ओके। तो इधर आप दोनों तरफ नंबर्स पुट करके इसे बैलेंस करते हैं, या एक और एक मेथड है, जैसे आपको कितने आइटम्स चाहिए ऑक्सीजन के, 5 आइटम्स, तो यहां पे हम राइट डाउन करेंगे 5, ओके। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के 5 आइटम्स है, तो आपको रिएक्टेंट साइड पे भी ऑक्सीजन के 5 आइटम्स चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 राइट डाउन करेंगे और फिर इस 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, ओके। सी फ्रेंड्स, ये भी अलाउड है, ओके। अब तक आपको बताया नहीं गया था, बट केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त आप इसे फ्रैक्शन में भी नंबर लिख सकते हो, ओके। ये भी केमिस्ट्री में अलाउड है, सो ये भी करेक्ट मेथड है ना। इसका भी मीनिंग वही होता है फ्रेंड्स, जैसे ये क्या है, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन आइटम, और 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो कितने मिलेंगे, 5 ऑक्सीजन आइटम। सो फ्रेंड्स, हमेशा यही करना है, आपको जितने आइटम्स चाहिए उतना नंबर यहाँ पे राइट डाउन करना है, और फिर यहाँ पे जो नंबर हो उससे उसे डिवाइड कर दो, ओके। जैसे हमें 5 ऑक्सीजन आइटम चाहिए थे, तो हमने 5 राइट डाउन किया, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 था, 2 से डिवाइड कर दिया, ओके। सो इस तरह से फ्रैक्शन की मदद से भी आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन की वजह से ये रिएक्शन इतना अच्छा नहीं दिखता, तो हम फ्रैक्शन को कैंसिल करेंगे। अभी फ्रैक्शन को अगर कैंसिल करना है, यानी इस 2 को कैंसिल करना पड़ेगा, और ये मैथ्स का सबसे बेसिक रूल है कि अगर डिनोमिनेटर को कैंसिल करना हो तो पूरे इक्वेशन को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 को कैंसिल करना है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 1 जा 2 आ जाएगा, इसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल, ओके। ये 2 2 जा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4, 2 1 जा 2, और ये तो हीट है फ्रेंड्स, तो इसे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, ओके। अगेन फ्रेंड्स, अभी यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा कि नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 कार्बन और यहाँ पे 4 कार्बन आइटम, सो नॉन मेटल बैलेंस है। फिर चेक करो ऑक्सीजन फ्रेंड्स, 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, 4 2 जा 6 ऑक्सीजन, सॉरी 4 2 जा 8, so 8 oxygen and 2 oxygen, so 8 plus 2 10 oxygen, और यहाँ भी 5 2 जा 10 ऑक्सीजन, so ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अभी आपको चेक करना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन फ्रेंड्स सी 2 6 जा 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 2 जा 4, जस्ट 4 हाइड्रोजन, यानी वहां 12 है, यहाँ पे जस्ट 4 है। तो फ्रेंड्स, इस 4 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज सी हियर अगर इस 2 को इरेज करके हम यहाँ पे 6 राइट डाउन करेंगे, सो 6 2 जा क्या होगा 12, सो 12 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 6 जा 12 हाइड्रोजन। और वापस से जाओ फर्स्ट स्टेप पे, चेक करो कार्बन बैलेंस है कि नहीं, सो 2 2 जा 4 कार्बन, देन ऑक्सीजन 5 2 जा 10, और यहां पे ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन आइटम एंड 6, सो 8 + 6 कितना होता है फ्रेंड्स, 14, यानी प्रोडक्ट साइड पे 14 ऑक्सीजन आइटम है, दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड पे भी आपको 14 ऑक्सीजन आइटम चाहिए। तो यहाँ पे 14 लाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है फ्रेंड्स, 14 इवन नंबर है, सॉरी हाँ इवन नंबर है, तो 5 को इरेज करके यहां हम राइट डाउन करेंगे 7, बिकॉज 7 2 जा क्या होगा 14, तो यहां भी 14 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट के साइड पे भी 14 ऑक्सीजन आ जाएंगे। बट फ्रेंड्स अगेन वही स्टेप, सी फ्रेंड्स मुझे मालूम है कि वापस से हमेशा फर्स्ट स्टेप पे जाने के लिए
थोड़ा सा बोर हो, बट फ्रेंड्स ये आपकी प्रैक्टिस है। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो आप जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा जब भी इक्वेशन में कोई नंबर डालो तो आपको हमेशा फर्स्ट स्टेप पे जाना ही पड़ेगा। चलो फास्टली देखते हैं। 4 कार्बन, 4 कार्बन, फिर ऑक्सीजन, 7 2 14 ऑक्सीजन, 4 2 8 और ये 6 14 ऑक्सीजन। फिर आओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे 2 6 12 और यहाँ पे फ्रेंड्स 6 2 12। सो हाइड्रोजन भी फ्रेंड्स हमारे बैलेंस हो। सो इसी तरह से आप नंबर ऑफ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। 6th one, that is copper oxide reacts with ammonia। हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और हमें देता है कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। ओके, तो ये रही फ्रेंड्स हमारी रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें कॉपर मेटल देता है, देन नाइट्रोजन गैस देता है और वाटर देता है। नाउ फ्रेंड्स ये जो नाइट्रोजन गैस है, इससे हम जो हमारे वेफर के पैकेट्स है यानी चिप्स के पैकेट्स है, उसमें जो गैस होती है वो यही गैस होती है, दैट इज नाइट्रोजन गैस। ओके, और इसे चिप्स के पैकेट्स में क्यों डालते हैं ये भी हम लेसन के एंडिंग तक देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स किसे बैलेंस करना है? मेटल को। तो सी मेटल कौन है? कॉपर। सो 1 कॉपर एटम, यहाँ भी एक कॉपर का एटम है, सो मेटल इज बैलेंस। फिर आओ नॉन मेटल पे। नॉन मेटल कौन है फ्रेंड्स? यहाँ पे नाइट्रोजन। सो एक नाइट्रोजन और यहाँ 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। सो यहाँ 2 है तो उस साइड भी 2 लाना पड़ेगा, सो इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 1 कॉपर 1 कॉपर। तो हमने मेटल को भी अभी चेक कर लिया। अभी जाओ फ्रेंड्स ऑक्सीजन पे। सो ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन एंड इज ऑल्सो 1 ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन बैलेंस। अभी चेक करो हाइड्रोजन। सो 2 3 6 हाइड्रोजन और ऑन द प्रोडक्ट साइड जस्ट 2 हाइड्रोजन। तो रिएक्टेंट साइड पे 2 3 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे जस्ट 2 हाइड्रोजन। इसे 6 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन। क्या करना है फ्रेंड्स? फर्स्ट स्टेप पे जाओ, मेटल बैलेंस है कि नहीं? 1 कॉपर 1 कॉपर, देन नॉन मेटल 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, then oxygen 1 oxygen and on this side 3 atoms of oxygen। तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गए। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करेंगे? 3। तो 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी क्या आएगा फ्रेंड्स? 3 ऑक्सीजन। बट क्या करो, वापस से फर्स्ट स्टेप पे जाओ। जैसे ही फ्रेंड्स इक्वेशन में कोई भी नंबर राइट डाउन करोगे, फर्स्ट स्टेप पे जाना है। क्या चेक करो? मेटल। सो 3 कॉपर एंड 1 कॉपर। इसलिए फ्रेंड्स मैं कह रहा था कि हमेशा फर्स्ट स्टेप पे जाते जाओ। ओके, बिकॉज अभी मेटल डिस्टर्ब हो गया। मेटल को बैलेंस करने के लिए यानी कॉपर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 राइट डाउन करेंगे। सो 3 कॉपर 3 कॉपर, देन नॉन मेटल 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन 3 atoms of oxygen on the reactant side and 3 atoms of oxygen on the product side. After that hydrogen, 2 3 6 hydrogen atom and 3 2 6 hydrogen atom. That means this is a balanced chemical equation. So friends, अभी ये एक balanced chemical equation है, but पहले जब ये equation balanced नहीं थी तब हम इसे क्या बुलाते थे? A skeletal chemical equation। जब कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती उसे आप क्या बुलाते हो? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अब तक मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, सारे एग्जांपल्स में हमने जो रिएक्शंस देखे, सारे रिएक्शंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस थे। जिन स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस को हमने बैलेंस करके उन्हें कन्वर्ट कर दिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ओके, नाउ फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम एक और रिएक्शन देखेंगे। दिस इज सपोज हमारे पास आयन है। आयन की रिएक्शन फ्रेंड्स हम
ऑक्सीजन के साथ करते हैं और यहाँ पे प्रोड्यूस होगा Fe2O3 प्लस फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी और इसके लिए फ्रेंड्स आपको हॉट वाटर यूज करना पड़ेगा, यानी स्टीम यूज करनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज स्टीम के साथ ही आयन रिएक्ट करेगा, अदरवाइज आयन रिएक्ट नहीं करता। ये भी फ्रेंड्स एक मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस प्रिपरेशन, हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने की ये वन ऑफ द मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, आयन मेटल लेते हैं, उसकी रिएक्शन हॉट स्टीम के साथ करवाते हैं, यानी वाटर, वो भी गैसियस फॉर्म। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आयन ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो यह हमारी रिएक्शन, इस रिएक्शन में सबसे पहले किससे बैलेंस करोगे, मेटल को। सो सी फ्रेंड्स, 1 एटम ऑफ आयन, 2 एटम्स ऑफ आयन। बैलेंस करने के लिए क्या करो, यहाँ पे 2 राइट डाउन करो, 2 एटम्स ऑफ आयन, 2 एटम्स ऑफ आयन। फिर देखो ऑक्सीजन नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं, बट यहाँ पे फ्रेंड्स कोई नॉन मेटल नहीं है। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के नॉन मेटल देखने हैं। ये दोनों भी नॉन मेटल्स है, बट बैलेंसिंग करते हो कि इन्हें कंसीडर नहीं करते, तो कोई नॉन मेटल नहीं है। फिर देखो ऑक्सीजन, सो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या राइट डाउन करना पड़ेगा, 3। तो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ आयन एंड 2 एटम्स ऑफ आयन। सो फर्स्ट स्टेप भी बैलेंस है, सेकेंड स्टेप भी बैलेंस, थर्ड स्टेप हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। सो 3 2s are 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे जस्ट 2 हाइड्रोजन। तो इसे भी 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 2s are 6, 3 2s are 6, हाइड्रोजन बैलेंस। जाओ फर्स्ट स्टेप पे, मेटल, 2 आयन, 2 एटम्स ऑफ आयन, सो बैलेंस। फिर ऑक्सीजन, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस। फिर आओ हाइड्रोजन पे, 6 हाइड्रोजन एंड 3 2s are 6 हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड। यही मेथड फ्रेंड्स आपको मोस्ट ऑफ द बुक में मिलेगी, बट इस मेथड को यूज करने का जो करेक्ट वे है वो ये इस तरीके से फ्रेंड्स आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करनी है, तभी जाके फ्रेंड्स आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को, ओके, आफ्टर दैट बाय यूजिंग दिस मेथड you will able to balance any chemical equation, but there is one condition if you follow this method. okay, ये मेथड फ्रेंड्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ फ्रेंड्स, ये तो एक मेथड हो गई, बट इसके बाद में और एक इजी मेथड आपको देने वाला हूं। इसमें तो हमने फ्रेंड्स जनरल, इसमें फ्रेंड्स हमें केमिस्ट्री की जरूरत थी, बट उसमें हमें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, और वो फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग मेथड है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।